नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। शुरुआत छपरा की खबर के साथ करते हैं। छपरा में एक बार फिर कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजी, जहां मेहमानों की फरमाइश पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए तो डांसर्स की अदा पर फिदा मंचलों ने नोट भी बरसाए। डीजे की धुन पर भोजपुरी गानों की स्वर लहरी गूंज रही है और उसकी धुन पर ठुमके लगा रही है ऑर्केस्ट्रा गर्ल। तो नाच गाने से सजी महफिल का लुत्फ उठाने के लिए उमड़ पड़ी है मेहमानों की भीड़। ये नजारा है रात के अंधेरे में छपरा के गड़खा में हुए विवाह समारोह का, जहां दूधिया रोशनी से नहाए स्टेज पर धूम धड़ाके के साथ ऐसी महफिल सजी जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। गाना बजता जा रहा था और बार बालाएं ठुमकती जा रही थी। कभी लाल परी जलवे दिखा रही थी तो कभी नीले और सफेद लिबास में बिजली गिरा रही डांसर की अदा पर दिल फेंक सिरफिरे फिदा हुए जा रहे थे। रात गहराती जा रही थी तो महफिल में भी गर्मी बढ़ती जा रही थी। मेहमान फरमाइश पर फरमाइश किए जा रहे थे और उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए नर्तकियां भी ठुमके लगाए जा रही थी। एक तरफ विवाह के मंत्र गूंज रहे थे तो दूसरी तरफ मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए सजी महफिल में दिलफेक तमाशा हो रहा था। डांसर अपनी अदा से हर किसी का दिल जीत रही थी तो उनकी अदा पर कुर्बान मेहमान नोटों की बारिश किए जा रहे थे। स्टेज पर बार बालाएं जलवे दिखा रही है और उसी स्टेज को घेर कर बैठे ये मेहमान उन पर हरे हरे नोट लुटाते जा रहे हैं। धूम धड़ाके के साथ हो रहे इस जश्न में शामिल किसी भी शख्स ने ना तो मास्क पहन रखा था, ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह। दरअसल ये वक्त जलसा करने का नहीं, हर समारोह हर जश्न को टालकर कुछ दिन के लिए चुपचाप घर में बैठने का, ताकि पूरी दुनिया से महामारी का काला साया मिटे और हम और आप खुली हवा में सांस ले सकें। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। मुजफ्फरपुर में जब अधेड़ प्रेमी जोड़े के बीच अनबन हुई तो प्यार सरेआम नीलाम हुआ। फिर तो लात घूसों और थप्पड़ से सजा ऐसा तमाशा हुआ जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। कभी गालियों की बौछार कर रही है तो कभी थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद किए जा रही है। रह रहकर गाल पर चप्पल भी बरस रहा है। अधेड़ उम्र के प्रेमी और प्रेमिका का प्यार सरेआम कुछ इस तरह से नीलाम हो रहा है। सालों तक एक दूसरे के संग रहने वाले इस अधेड़ जोड़े के बीच मुजफ्फरपुर के चौराहे पर ऐसी गुत्थम चल रही है कि उस ड्रामे को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सरेआम पिट रहे अधेड़ प्रेमी सुरेश राम की पत्नी की मौत सालों पहले हो गई थी। चंडीगढ़ में रहने के दौरान उसकी मुलाकात इस विधवा महिला से हुई। दोनों सालों साथ साथ रहे, बात शादी तक पहुंची तो दोनों मुजफ्फरपुर आए। यहाँ ऐसी अनबन हुई कि प्रेमिका ने सरेआम अधेड़ आशिक की धुनाई कर दी। 6 साल के बाद में जब शादी करने के लिए तैयार हुआ तब फिर हम बिहार मुजफ्फरपुर से हम जाके चंडीगढ़ से इसको मैं एक हफ्ता में लेके आया, घर पर लेके आया। घर पर से क्या बोलता है, अब तुम्हारा घर नहीं जम रहा है, तो ये नहीं जम रहा है, तो वो नहीं है। जब विवाद बढ़ गया तो प्रेमिका वापस चंडीगढ़ लौटने की जिद करने लगी। वापसी की गाड़ी पकड़ने के लिए दोनों मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड पहुंचे।
इसी दौरान बकझक शुरू हो गई और गुस्से में आग बबूला प्रेमिका अचानक अधेड़ प्रेमी पर बरस पड़ी। कभी लात, कभी घूंसे बरसाए तो कभी चप्पल पर चप्पल रसीद करने लगी। सरेआम तमाशा चलता रहा। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन प्रेमिका दनादन बरसती रही। नहीं, हम शादी थोड़ा नहीं इसके साथ करेंगे। बोला कि अच्छा से रखेगा। हम कहे चल दिन पार हो जाएगा। यहाँ बस अड्डा से भाग लिया। लेकर शादी कराती थी। हाँ, ऐसे आए अपना घर लेके, बोला घर गांव पर करेंगे शादी। मुजफ्फरपुर के बस पड़ाव पर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद मारपीट का दौर थमा और हंगामा मचा रही महिला को वापस चंडीगढ़ भेजने का इंतजाम किया गया। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सिवान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फैलने लगी है तो 7 समंदर पार बैठा माटी का लाल संक्रमण से जूझ रहे सिवान वासियों की मदद के लिए आगे आया। जीवन रक्षक दवाइयों से भरा पैकेट थमाया जा रहा है तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की संजीवनी से भरे सिलेंडर की सौगात भी दी जा रही ताकि उखड़ती सांसों को बचाने में थोड़ी भी देर ना हो पाए। सिवान में जब दिनों दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और अस्पताल से लेकर दवा और डॉक्टर की कमी होती जा रही है तो 7 समंदर पार बैठे सिवान की मिट्टी के लाल संतानंद मिश्र इस मुश्किल घड़ी में अपनों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सिवान में स्थानीय समाज सेवियों का ऐसा ग्रुप बनाया जो कोरोना मरीजों को डॉक्टरी सलाह से लेकर दवा और सिलेंडर पहुंचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम निःशुल्क कोविड मेडिसिन और निःशुल्क डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं और इसमें मुझे बहुत लोकल सपोर्ट मिल रहा है। चाहे दिन हो या फिर रात, किसी को डॉक्टरी सलाह चाहिए, जीवन रक्षक दवाइयों की दरकार हो या फिर आधी रात को अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत आ पड़ी हो, यंगस्टर सोशल क्लब से जुड़ा समाज सेवियों का ये समूह बिना देर किए हर जरूरतमंद तक हर संभव मदद तो पहुंचाता ही है, उनकी देखभाल में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखता। ये नहीं कोई सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए हम लोग के पास डॉक्टर भी अवेलेबल हैं और दवा के लिए 24/7 हर दिन हम लोग हाजिर हैं जहाँ जिसको ज़रूरत है। बहुत ऐसे मरीज हैं सक्षम नहीं है जो कि दवा खुद से खरीद सकते हैं, जिनको खाने की ठीक नहीं है, सूझ नहीं है, उनके लिए एक पहल ये लाया गया। तो संकट की घड़ी में कभी भी हिम्मत ना खोए, खुद पर भरोसा रखें। आप तक सहायता पहुंचाने के लिए हर तरफ से सहयोग के हाथ बढ़ रहे हैं। किसी न किसी रूप से मदद जरूर पहुंचेगी और आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, सिवान। सिमडेगा में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसारती जा रही है तो सिमडेगा के चौक चौराहों पर गूंज रही जन जागरण की धुन हर बेपरवाह को जगा रही है। कभी गीत संगीत का जादू दिखा रहे हैं तो कभी आम लोगों के बीच मास्क की सौगात बांट रहे हैं। ये है सिमडेगा पुलिस के सार्जेंट मेजर रविशंकर सिंह जो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे सिमडेगा वासियों को गीत संगीत के जरिए जगाने के लिए निकल पड़े। कभी पाकर टाड़ के किसी गली में वो मधुर धुन का जादू बिखेरते हैं तो कभी सिमडेगा के किसी चौराहे पर उनकी गाड़ी रुकती है और गूंजने लगती है जन जागरण की वो धुन जो उन्होंने खुद तैयार भी की है और खुद अपनी आवाज से उसे सजाया भी है। कोरोना सब पे भारी बंधु चल लकेला। सिमडेगा पुलिस का ये सिंगर कॉप कोरोना काल में हर किसी को अपने खास अंदाज से जगा रहा है। अकेले रहें, दूरी बनाएं,
हॉस्पिटल में अगर आपको बेड ना मिले, गैदरिंग ना करें, घर पर ही रुकें और हर गाइडलाइन, सरकार के सारे गाइडलाइंस का पालन करें। जहां कहीं भी भीड़ भाड़ और बेपरवाह लोग नजर आते हैं, सार्जेंट मेजर रविशंकर सिंह की गाड़ी पर ब्रेक लग जाता है और माइक थामकर वो हर किसी को चेतावनी देते नजर आते हैं। कोरोना से बचो और वैक्सीन लो, बना के दूरी रखो ना। तो अगले ही पल गीत संगीत से सजी धुन के जरिए वो सिमडेगा वासियों से मीठी अपील करते नजर आते हैं। और वैक्सीन लो, बना के दूरी रखो ना। सैनिटाइजर का सबको ही उपचार करके देखो ना। सार्जेंट मेजर रविशंकर सिंह को गीत और संगीत से गहरा लगाव रहा है। पुलिस की नौकरी के दौरान जब भी फुर्सत मिलता है तो वो रियाज करना नहीं भूलते। सिमडेगा के एसपी डॉक्टर शम्स तब्रेज को उनका ये अंदाज बेहद ही पसंद आया और कोरोना काल में सिमडेगा वासियों को जगाने का जिम्मा उन्होंने सौंप दिया सार्जेंट मेजर रविशंकर सिंह को। रातों रात उन्होंने जन जागरण की ऐसी सुरीली धुन तैयार कर दी जो आज सिमडेगा की हर गली और हर चौराहे पर जोर शोर से गूंज रही है। श्रीराम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। रांची में कोरोना काल में हर काम धंधा ठप पड़ गया है, लेकिन बैग वर्कशॉप की सिलाई मशीन दिन रात चल रही है ताकि महिला कारीगरों के घर का चूल्हा जलता रहे। महीन कारीगरी के कमाल से बना रंग बिरंगा बैग ललचा रहा है, तो नीली और सफेद धारियों से सजा धजा ये बैग हर किसी का मन मोह रहा है। वेलवेट के मखमली कपड़े पर अनूठी कलाकारी से बना ये बैग हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। रांची की महिला कारीगरों के हाथों से बने ये रंग बिरंगे हैंड बैग भला कौन हसीना अपने हाथों में ना सजाना चाहे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की मार ही ऐसी है कि सिलाई मशीन पर ये हैंडबैग दिन रात रेडी तो हो रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं पहुंच पा रहे। फिर भी इन्हें तैयार करने में ये महिला कारीगर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हालात तो एक साल से एकदम ही विपरीत चल रहा है, लेकिन भी हमारा रोजगार नहीं रुका है। हम जरूरत महिलाएं हैं जो कि इस मुश्किल हालात में भी हमें रोजगार दे रहा है। दीदी हम रोज काम देती है, इससे मेरा अपना खर्चा निकल जाता है और माँ से पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम अपना काम करते हैं, अपना सब चीज़ पूरा कर लेते हैं। वर्कशॉप में 40 से ज्यादा महिलाएं दिन रात खट रही हैं। सिलाई मशीन और कारीगरी की कमाल से किस्म किस्म के बैग का पहाड़ खड़ा हो रहा है, लेकिन मार्केट में खरीद बिक्री ठप है। फिर भी वर्कशॉप में काम चल रहा है तो सिर्फ इसलिए कि महिला कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो जाए, इसलिए इसकी मालकिन शोभा कुमारी गहने और जमा पूंजी निकालकर वर्कशॉप चला रही हैं। कुछ जो भविष्य के लिए अपना शौक से जो जेवर गहना था कुछ उसको भी सेल करना पड़ा, लेकिन ऐसा कोई हमको कुछ महसूस नहीं होता है। हम गर्व महसूस करते हैं कि इतना करके भी हम अपनी महिलाओं को आज हम मुसीबत से निकाल लिए। कोरोना काल में जब हर दरवाजे बंद हो गए, रोजी रोटी का संकट गहरा गया हो, तो शोभा कुमारी का वर्कशॉप चालू है, जहां काम कर रही महिलाएं शाम से अपनी जिंदगी चला रही हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के कुछ पशु प्रेमी कोरोना काल में भूख प्यास से तड़प रहे आवारा जानवरों का पेट भरने के लिए आगे आए हैं। उत्साही युवाओं की ये टोली हर दिन मवेशियों के झुंड को तरबूज का टुकड़ा परोसती है। कड़ाके की गर्मी में हर किसी के हालात सूख रहे हैं, तो आवारा मवेशी भी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे समय में बेजुबानों की भूख और प्यास मिटाने के लिए कई पशु प्रेमी सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य रांची की सड़कों पर भटकने वाले इन मवेशियों के सामने तरबूज के टुकड़े परोस रहे हैं।
ताकि गाय और बैल का ये झुंड तरबूज के इन टुकड़ों को चट करके अपनी भूख और प्यास दूर कर सके। कुत्ता कहीं गाय दिखे तो उसको मदद करें और अपने छत पर पानी की व्यवस्था कर दे पशु पंछी के लिए, और चावल छिड़काव जरूर करें, क्योंकि ये समय है एक दूसरे का सहयोग का। और इसलिए क्योंकि बेजुबान जानवर किसी से सहयोग मांग नहीं सकता है, तो स्वतः मानवता कहता है कि सहयोग करना चाहिए। लॉकडाउन के दौर में जब हर तरफ सन्नाटा पसरा है, महामारी से बचने के लिए हर कोई अपने घरों में कैद है, तो सड़क पर भटकने वाले लावारिस पशु और जानवरों को अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। तो बेजुबानों से प्यार करने वाली युवक और युवतियों की ये टोली सुबह उठते ही निकल पड़ती है रांची के किसी गली और किसी मोहल्ले की ओर, जहां वो हाथों से इन आवारा जानवरों को तरबूज के टुकड़े खिलाते और उनकी भूख मिटाते हैं। जैसे रांची शहर में जहाँ जहाँ हम लोग गाय, फिर पशु पक्षी, जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ दिख रहे हैं, हम लोग उनको खाना खिला रहे हैं। और ये आज के लिए नहीं है, हम लोग रोज करते आ रहे हैं कि आप लोग भी ये सब जो जानवर लोग हैं, जिन लोगों को मिल नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से खाना, आप लोग भी सब कोई आइए और अपना हाथ बढ़ाइए, लोगों को सेवा में लगिए। तो कोरोना काल में जब हर कोई बेहिसाब संकट से जूझ रहा है, तो बेजुबानों की ओर भी मदद के हाथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जरूरत है ऐसी निस्वार्थ पहल को और बढ़ावा देने की, ताकि हर गली और हर मोहल्ले में ऐसी कोशिश होती दिखाई दे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। मध्य प्रदेश के एक मंदिर में मां दुर्गा का अनूठा श्रृंगार किया गया। कोरोना काल में माता की मूरत में धरती के भगवान की सूरत दिखी। आस्था का ये अनूठा रंग आप भी देखिए। मंदिर में जीवन रक्षा का ये मंत्र पढ़िए जरा। मास्क ही है सुरक्षा कवच, वैक्सीनेशन ही है बचाव। माता रानी के दरबार में भक्ति का ये अनूठा रंग देखिए जरा। मां भगवती का हुआ है अनोखा श्रृंगार। माता की मूरत में धरती के भगवान की सूरत, गले में हार संग आला भी, सिर पर सजा है मुकुट मत वाला, त्रिशूल से हुआ राक्षसों का संहार। वैक्सीनेशन करेगा वायरस पर वार। वायरस पर अटैक का सबसे बड़ा शस्त्र टीका ही तो है। हाथ में सिरिंज लिए मां दुर्गा का ये अनोखा श्रृंगार ये संदेश दे रहा है। आस्था के इस रंग को समझिए जरा। धार के बदनावर के पेटलावद रोड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में माता का ये डॉक्टर रूप देखिए जरा। लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए एवं जो भी डॉक्टर हैं, पुलिस हैं और जो भी जन सेवक जो दिन रात मानवों की सेवा कर रहे हैं, उन सबको भी भगवान के रूप में देखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इस मंदिर में रोज माता रानी का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है और आज तो डॉक्टर दुर्गा मां का रूप बेहद निराला है। जिस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है, भक्तों का विश्वास है कि वो इस दर से कभी खाली हाथ नहीं जाता। मां संकट हरने वाली हैं और सांसों के संकट में संकट मोचक बने हैं धरती के भगवान। तो मां का ये रूप क्या कह रहा है, उसे समझिए जरा। दिन रात इस महामारी में हर जन की सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से, उसी उद्देश्य से उन सबको समर्पित करते हुए आज ही माता रानी का श्रृंगार डॉक्टर के रूप में किया गया। कोरोना वॉरियर जो कोरोना जंग में हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, उनका सम्मान करिए। अंधविश्वास के जाल में फंसकर जिंदगी से खिलवाड़ मत करिए। वैक्सीनेशन है उम्मीद का टीका। संक्रमण के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने प्राणों की रक्षा में लगे हैं, उनका सम्मान जरूर करिए। आस्था का रंग ये भी तो कह रहा है। डॉक्टर की शक्ल में भगवान ही जमीन पर उतर आए हैं, तो आस्था के जरिए एक बड़ा वाला थैंक यू उन कोरोना योद्धा को जो दिन रात जन सेवा में लगे हुए हैं। माता के इस अनोखे रूप के दर्शन कर दोहराएं फिर से वही मंत्र, मास्क है जरूरी, 2 गज की रखिए दूरी, टीका लगाएं, कोरोना को भगाएं। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और लखनऊ का मलिहाबादी आम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बार आम के उसी बगीचे में फले फूले किस्म किस्म के आमों को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित कर दिया गया है। आमों का ये बगीचा जितना खास है, उतना ही इस बगीचे के आम खास हैं। इनके खास होने की वजह इनका नाम है।
यहाँ पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक और सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश तक कई बड़े राजनेताओं के नाम से आम के पेड़ हैं। अखिलेश मैंगो उनके पिताजी के नाम से, नेताजी के नाम से, मोदी साहब के नाम से और आप सोनिया जी के नाम से। अब ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। और आपके जो कलाम साहब के नाम से ये बनाया है उनके, और एक बच्चन साहब के नाम से भी जोड़ा है मैंने आम को। अपने बगीचे के आमों के लिए मशहूर और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके कलीमुल्लाह खान ने इस बार अपने आमों को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है, जिन्होंने लोगों की सेवा में जान देकर मिसाल पेश की है। ये लोग मिसाली लोग हैं। जो डॉक्टर मरे हैं वो डॉक्टर मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। वो पुलिस वाले जो मर गए हैं बता रहे हैं, नहीं वो मरे नहीं हैं, वो सब शहीद हुए हैं, वो मरे। उन्होंने इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान को गंवाया है। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये कभी मरेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने उनके नामों से आमों को नाम मैंने जोड़े हैं। पद्मश्री कलीमुल्लाह खान का आम का बगीचा करीब 5 एकड़ में फैला है। वे हर साल अपने आमों को नया नाम देकर नई वैरायटी की तरह पेश करते हैं, लेकिन इस बार उनका मकसद देश के लिए बेहतरीन काम करने वाले लोगों के बारे में आने वाली पीढ़ियों के लिए बेमिसाल याद बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। श्रीनगर के 2 युवा इंजीनियर ने सस्ता और हाईटेक वेंटिलेटर बना डाला है। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में भी ये वेंटिलेटर पेशेंट की सेहत का ख्याल रख सकता है। ये श्रीनगर के रहने वाले 2 यंग और टैलेंटेड इंजीनियर जहांगीर अहमद और साजिद नूर हैं, जो अपने नए इजाद को मुकम्मल करने में जुटे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और दूसरी चीजें जोड़ने और दुरुस्त करने में लगे हैं। कोरोना काल में इन दोनों ने मिलकर कमाल का इजाद कर दिया है। कबाड़ के सामान और कुछ जरूरी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से इन्होंने सस्ता और खास खूबियों वाला वेंटिलेटर तैयार कर दिया है। जहांगीर और साजिद का यह वेंटिलेटर कई मायनों में खास है और कोरोना काल का एक बेहतरीन इजाद। यह ऐसा वेंटिलेटर है जो इंटरनेट से जुड़ा है। इससे फायदा यह है कि मरीज के पास अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो भी वो मरीज को ऑनलाइन बॉडी टेम्परेचर, रियल टाइम ईसीजी और पल्स रेट चेक कर सकते हैं। इनका दावा है कि हेल्थ सेक्टर के लिए यह एक क्रांतिकारी इजाद हो सकता है। कोरोना काल में हर कोई अपने अपने तरीके से मदद की कोशिशों में जुटा है ताकि महामारी के इस दौर से देश को बाहर निकाला जा सके। साजिद और जहांगीर का यह आविष्कार भी उसी हौसले की मिसाल है। हम उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद कमाल का यह वेंटिलेटर जल्द ही मार्केट में लोगों को मिल सकेगा। महाराष्ट्र के जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए कोरोना नए मौके लाया है। बड़ी कंपनियों से मिले करोड़ों के ऑर्डर पूरे करने के लिए ये आदिवासी जंगल से गिलोय इकट्ठा करने में जुटे हैं। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर शाहपुर का ये वही वन धन विकास केंद्र है जो कोरोना काल में गिलोय का जबरदस्त उत्पादन कर रहा है और साथ जुड़े आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बना रहा है। खास बात यह है कि देश भर में इम्यूनिटी पावर के लिए जड़ी बूटियों और औषधियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए देश की कई बड़ी कंपनियों ने इस वन धन केंद्र को तकरीबन 1,57,00,000 का गिलोय बनाने का ऑर्डर दिया है। इस वन धन विकास केंद्र से तकरीबन 1800 कर्मचारी जुड़े हैं जो रोजाना कसारा के जंगल से करजत के जंगल में जाकर गिलोय की तलाश करते हैं, फिर उसे वन धन केंद्र में लाते हैं। इसके बाद गिलोय की सूखी लकड़ियों को वन धन में लगे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर उसे बारीक कर पाउडर बनाया जाता है। दरअसल गिलोय में एंटीवायरल तत्व होने का दावा किया जाता है। इसका इस्तेमाल वायरल बुखार, मलेरिया और शुगर जैसी बीमारियों के उपचार में दवा के रूप में किया जाता है। आदिवासी खुद इसका काढ़ा पीते हैं जबकि कंपनियां इसका काढ़ा और पाउडर दोनों रूप में बिक्री करती हैं।
कसारा से करजत तक 1000 किलोमीटर के इन जंगलों में अब वन धन विकास केंद्रों ने अपने 6 अलग अलग ब्रांच और खोल दिए हैं। जंगलों से इकट्ठा की गई गिलोय की सूखी लकड़ियों को वन धन केंद्र में लाए जाने के बाद प्रति किलो के हिसाब से मेहनत करने वाले लोगों को उनके पैसे दिए जाते हैं और केंद्र में आने के बाद गिलोय की लकड़ियों को ग्राइंडिंग कर पाउडर बनाया जाता है। कोरोना संकट काल में देश ही नहीं दुनिया को भी ये पता चला है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं। हालांकि ये चीजें प्राचीन काल में भी थीं और उस जमाने में आयुर्वेद के जानकार इनका उपयोग भी किया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये चीजें लुप्त सी हो गई थीं। लेकिन कोरोना महामारी ने सिखा बता दिया कि देश में पाई जाने वाली आज भी ऐसी कई वनस्पतियां हैं जिनसे बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दी जा सकती है और ये रोजगार का जरिया भी बन सकती है। सर्वेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।